दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ और मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं डालमवाला गांव, डालमवाला जिला जिंद। यहाँ पर गोगा मेडी जी का सिद्ध मंदिर है और गोरखनाथ जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर प्रांगण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों ये धूना है, जो नाथ जी का धूना होता है, धूने की बहुत विशेषता होती है। ये गोरखनाथ जी का मूर्ति है, गोरखनाथ जी का मूर्ति है, गोरखनाथ जी का मूर्ति है। पंचमुखी हनुमान जी की ऐसे फोटो लगा है, कृष्ण भगवान, ये श्री नवनाथ स्वरूप जाप मंत्र का है, ये सब तस्वीर लगी है, ये सब तस्वीर लगी है। आइए दोस्तों, ये शिवलिंग है, शिवलिंग शिव परिवार है यहाँ पर। और यहाँ पर माँ काली माता का तस्वीर सा लगा है। इसके विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों देखिए, गोगा मेडी बाबा का जो मंदिर है बहुत अद्भुत और आकर्षित लग रहा है। आदेश गुरुजी, गोगा मेडी जी का जो मंदिर है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। शब्द बावरिया जी का स्थान है ये, सवंग सिंह। दोस्तों आइए अब गोगा मेडी जी का दर्शन करते हैं, गोगा मेडी बाबा गोगा मेडी जी का। ये बाबा गोगा मेडी जी का यह स्थान है। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर अखंड ज्योत 24 घंटे जलती रहती है और अखंड ज्योत जलती रहती है। दोस्तों ये स्थान भी किसी महाराज जी का है और इस स्थान के विषय में भी महंत जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये महंत जी का निवास है, ये महंत जी का निवास है, ये महंत जी का निवास है और ये संत निवास है। संत कोई बाहर से आता है, यहाँ ठहरता है, यहाँ रहता है और यहाँ पर भंडार उंडार भी है जिसके बगल में। दोस्तों अब जो गोगा मेडी के जो महंत हैं और इनसे चलकर गोरखनाथ जी, धूने की विशेषता और माता काली का जो वहां पर प्रतिमा लगा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। आदेश गुरुजी, आदेश गुरुजी, आदेश आदेश सतनाम आदेश। गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम योगी संतोष नाथ जी। जी गुरुजी। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? श्री योगी प्रदीप नाथ जी महाराज। गुरुजी आप किस संप्रदाय से हैं, किस अखाड़े से हैं? आय पंथी हैं हम लोग, नाथ संप्रदाय से। जी गुरुजी। गुरुजी इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। जो गोगा मेडी जी का मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आप बताइए गुरुजी। विशेषता तो ये है, सिद्ध स्थान है, सभी भक्तजन आते हैं, सभी नगर दूर दूर तक के आते हैं, बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी जो यहाँ पर धूना है, धूने की क्या विशेषता है? विशेषता तो श्रीनाथ जी का धूना है। जी गुरुजी। धूना तो नाथ जी का ही होता है। मानता करते हैं भगतजन, नगरी आसपास के भी आते हैं, कई गांव में आता है ये स्थान। जी।
वहां पर एक काली माता का पीछे एक स्थान है, वो कैसा स्थान है? माता की मूर्ति की स्थापना करी गई है छोटी सी की। आगे जी। विचार है, माता की कृपा रही तो मंदिर बनवाने की सोच रहे थे। जी जी। हाँ जी। कैसा मंदिर माता जी? माता काली का। जी, माता काली हाँ का। जी। माता जी जैसे आप मतलब माई है, और आपके मन में ऐसा क्या विचार आ गया कि आप पूरी दुनिया छोड़कर, पूरा घर परिवार छोड़कर बैराग धारण कर लिया? देखिए, ये अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो गुरु गोरक्षनाथ जी की माया है। किस्मत में योग लिखा था। गुरु महाराज परमात्मा वैसे ही रास्ते पे चला देते हैं जो किस्मत में लिखा होता है। ये हमारे आपके हाथ में किसी के में नहीं है। भक्ति मैं पहले से ही करती थी भक्ति, लेकिन मेरे मन में ये तमन्ना थी कि हरियाणा में जाकर मुझे रहना है, नाथ जी बनना है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने मेरी सारी मनोकामना पूरी करी। मैं जब आ रहा था इस मंदिर पर तो एक लोग बताया कि माता जी के पास कोई सिद्धि है, कोई तंत्र मंत्र भी माता जी करती हैं, तो किस प्रकार की आपके पास सिद्धि है माता देखिए, जी? तंत्र मंत्र में तो हम विश्वास नहीं रखते। हमारा तो विश्वास बाबा गोरक्षनाथ जी में है, धुने में विश्वास है। वो सबके कार्य सिद्ध करते हैं जो भी हम काम करते हैं। जी। माता जी, आपके बैराग धारण करने का कोई कारण? कुछ सिचुएशन जीवन में ऐसी हुई थी कि हम लोग भक्ति पे विश्वास नहीं करते थे। जहाँ मेरा जन्म था, जिला मेरठ यूपी का, तो मेरे पापा सत्संगी थे। बरनावे वाले बाबा धन धन सतगुरु जी का सत्संग ले रखा था उन्होंने। घर में पूजा पाठ का कोई भी नियम नहीं था, कुछ भी कोई करता नहीं था। कुछ मैंने कहीं ऐसा देख लिया बैठ के कि मुझे पूजा में सच्चाई दिखाई दी कि इसमें कुछ है, तो मुझे तभी से ही मैंने पहले गुरु बनाए थे। जब तक मैंने बाणा भी नहीं लिया था, मैं मतलब जब से ही सेवा करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद में यही लगन रही कि नाथ जी बनना है बस। वो अवस्था क्या थी जब से आप सत्संग करती हैं? अवस्था तो ये थी कि मतलब कहीं मैंने ऐसा देखा किसी लड़की को ऊपरी हो गया था। ऊपरी का मतलब ऊपरी कोई भूत प्रेत कुछ था जी। कोई उसका इलाज कर रहा था वहां पे बैठ के। तो मैंने उस चीज में शक्ति देखी कि जो चीज का नहीं पता ये कैसे बता देती है, या कैसे मतलब सारी चीज का पता चल जाता है। ऐसी क्या चीज है, बस वो ही मन में घर कर गई। माता जी, मन को शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति तो अगर सच्ची श्रद्धा है तो गुरु गोरक्षनाथ जी खुद शांति दे देते हैं। अपने आप को, सबसे मेन चीज अपने आप को वश में करना चाहिए। पंच तत्व वश में है तो सारी दुनिया वश में है। पंच तत्व क्या होते हैं माता जी? लोभ लालच मोह माया, यही सब चीज है इसमें ही। धैर्य रखो, जितना धैर्य रखोगे, दिमाग शांत रखोगे, ऑटोमेटिक ही मन वश में हो जाएगा। ईश्वर को कैसे याद करें कि मन न भटके? देखिए, मन तो सारी चीज तो मन के ऊपर है। ईश्वर भी तो तभी याद होगा जब मन को आप कवर करोगे, मन को कब्जे में करोगे। ईश्वर को भी तो तभी याद कर सकोगे जब ईश्वर को आप याद कैसे करोगे जब मन ही वश में नहीं। शांति रखो ना पहले। जब मालिक के चरणों में आदमी चला जाता है, कोई भी भगत हो या कोई साधु संत कोई भी हो, उसका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति है। माता जी, दुख आने का कारण क्या है? ये तो अगर धूप छांव ना हो, सुख दुख ना हो, तो फिर जिंदगी क्या है ये बताइए। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध है, भगवान की भी परीक्षा ली गई, हर किसी की परीक्षा ली गई, कितना भी बड़ा कोई सिद्ध है, उनके भी सामने कष्ट तो आए हैं। कष्ट तो, सुख के साथ तो दुख जुड़ा हुआ है, ये तो कभी अलग ही नहीं हो सकता। माता जी, आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मेरा असली उद्देश्य जीवन का ये है कि मैं भक्ति करूं, बाबा की सेवा करूं। मुझे नहीं पता और के क्या दुनिया में है क्या नहीं, मुझे ना ही किसी फालतू चीज से मतलब है। मुझे तो ये है बस कि गुरु गोरक्षनाथ जी, मेरे गुरु महाराज योगी प्रदीप नाथ जी अपने चरणों में मुझे सदा रखे हैं। जन कल्याण सबसे पहले, जो भी कोई मेरे पास आए, जो भी अपने बस की है, वो उसे खाली नहीं भेजो। क्या बिना मंदिर जी, क्या बिना मंदिर जाए भी भक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे माता जी? मन से भक्ति है, मंदिर से भक्ति थोड़ी ना है। तो फिर मंदिर क्यों बने हैं माता जी? मंदिर तो आस्था के लिए है। अच्छा, मंदिर आस्था के लिए है। घर में कोई भी पूजा कर सकता है। घर के 2 काम छोड़कर मंदिर में 4 कदम उठाकर पूजा करने भगत जन आते हैं, तो उसका भी तो पुण्य है। भक्ति तो कहीं भी कर सकता है। पहले साधु संत जंगल में भी करते थे भक्ति, वनों में करते थे तपस्या, तो वे मंदिर में थोड़ी ना करते थे। ना किसी चीज को तो निमित्त बनाते होंगे, भगवान को रखते होंगे। भगवान, देखो भगवान तो मन में है। मेन चीज नाथ जियों का धुना है।
कहीं भी पहले साधु संत कोई भी हो धूना चेतन कर देते थे और वहीं बैठ जाते थे। मेन चीज नाथ जी का धूना है, बाकी सब मोह माया है कि ये तस्वीर वो ये तो सब मन की है, भरम है। मेरी नजर में धूना मेन चीज है नाथ जी का। क्या आपने कभी अपने जीवन काल में चमत्कार भी देखा है माता जी? चमत्कार ही है आज यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी ने बैठा रखे हैं। नहीं, ये जो आपने तो बैठा है तो आपके लिए चमत्कार है, क्या यहाँ बैठने के बाद भी कोई चमत्कार आपने साक्षात दर्शन? ऐसी तो बहुत घटना जीवन में घटा है, कभी कुछ ऐसे ही। जैसा थोड़ा आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। चमत्कार तो देखो ऐसा तो नहीं बताया जाता, छोटी मोटी चीज ऐसी तो जीवन में चलती रहती है सब। जैसा एक उतार चढ़ाव है वैसे ही चमत्कार है, ऐसा तो बोला नहीं जाता। क्या आपको कभी समाधि वाले बाबा या फिर गोगामेडी बाबा का कभी दर्शन हुआ है आपको? हाँ दर्शन होते हैं, नाग भी आता है बाबा की समाधि पर। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि कोई भी यहाँ शुभ काम करेंगे नाग जरूर निकलेगा। क्या आपके मन में कभी ऐसा भक्ति करते वक्त कभी आपको लगा कि यार बहुत कठिनाई आ रही है, अब हमको यहाँ से घर चले जाना? नहीं, कभी नहीं। जब तन मन सब कुछ परमात्मा को दे दिया है, गुरु अर्पण है सब चीज, ऐसा कभी नहीं सोचा। जिंदगी उनके नाम है, वो सुख दे या दुख दे, सच बात है ये। जिंदगी उनके नाम है, जिंदगी उन्हीं के नाम। जिस दिन चमत्कार देखा था उसी दिन होगी थी कि नाथ जी बनना है। कर्म और भाग में कौन बड़ा है माता जी? कर्म से ही सब कुछ है, कर्म से ही भजन है। माला जपने का नाम भजन नहीं है, कर्म से सारी चीज है। क्या आपके द्वारा किसी मंत्र का जाप किया जाता है? ऐसे तो देखो नहीं बताना चाहिए, जाप से ही सारी चीज है। जाप से भी सारी चीज नहीं, मैन बात तो ये है कि मन से सारी चीज है। परमात्मा मन की सुनते हैं। कोई पागल है वो भी भक्ति कर रहा है, कोई जिसे कम अकल है वो भी भक्ति कर रहा, कोई तेज भी भक्ति कर रहा, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति एक पागल बन के ही पा सकता है इंसान। कोई अपने आप पे को तेज समझा, मैं सिद्ध हूं, मेरे पे ये मंत्र है वो मंत्र है, नहीं। पागल बन के ही उसकी शरण में पड़ो, तभी वो उठाएगा। माता जी सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक तो सही में तो जो अपने आप को वश में कर ले वो सच्चा साधक है। मन को नहीं भटकाओ, वो ही सच्चा साधक है। सेवा का असली अर्थ क्या है? कल्याण। सेवा का असली अर्थ कल्याण है। दूसरों का भी मार्गदर्शन करो और अपने भी कर्म ऐसे करो जो कल आपका कल्याण हो। आपके द्वारा धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है? ये सेवा ही है, और के भक्तों को जागरूक करो कि वो सेवा लाइन में आए, भक्ति में आए, अपने सनातन धर्म को आगे पहुंचाए। कभी आपके मन में विकार उत्पन्न हो गए हो? नहीं, कभी नहीं। परमात्मा के प्रति कभी नहीं, ना ही सेवकों के प्रति। गुरु गोरक्षनाथ जी सबका भला करें। आपके द्वारा रोज जाकर नगरी में अलग किया जाता है? हाँ जी, मैं रोजाना सुबह जाती हूँ अलग करने। जी। अलग कर्म है, साधु का भजन है। अलग करके कितनी देर की तपस्या होती है, बाबा को भोग आके लगाते हैं। भोग लगने के बाद वो सारी चीज जो भी आती है प्रसाद बन जाता है। उसे डेरे में कोई भी सेवन करे उस चीज का, भोजन है या दूध है, भगत संत जन आते हैं, कोई भगत आते हैं, सभी का उसमें प्रसाद में सभी भागीदारी होती है। जैसे आप औरत होकर नाथ जी में बनी हैं, तो माता जी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग आपको मतलब कहते कि यार आप औरत हो और आप क्यों नाथ जी बन गई? कभी आपको भेक भगवान में ऐसा सामना करने को मिला है? देखिए, पहली बात तो भेक भगवान में हम ज्यादा जाते नहीं, निमंत्रण होगा वहां हम जाते हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाना, जानने वाले भी साधु संत हैं, हमारे गुरुजी के भी जानने वाले हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं आई सामने। दूसरी चीज, नगरी की बात है तो नगरी का सहयोग है, नगरी का सारा सहयोग है हर तरह से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर साल में कितने भंडारे हो जाते हैं? देखो फिलहाल तो 2 तो भंडारे मैन हैं, और बीच में छोटे मोटे वो एक अलग चीज है। कोई भक्तजन आके करवा दे या कोई किसी की इच्छा पूर्ति हो जाए वो करवा दे, वो तो अलग है।
दो तो जरूर हैं ही, ये छोटे मोटे तो काफी चलते रहते हैं, ऐसी बात। यहाँ पर कोई साधु संत आ जाए, कोई गृहस्थी आ जाए, तो यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? रहने के लिए कोई भोजन पानी की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। संत निवास है, ज्यादा हो जाए तो फिर मंदिर भी है। जी गुरु जी। ज्यादातर संत साधु संत तो धूने पे ही रुकते हैं, धूने पे ही विश्राम होता है ज्यादातर साधु संत का। जी, आपके प्रति महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए तो यही संदेश है कि धर्म सबसे बड़ा है, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जो गृहस्थी हैं वो सब अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करो। जो नारी है, ये कहने का काम नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ नारी ने ये कमी करी या वो करी। हमारे तो भक्तों से सभी निवेदन है ना, अपने सनातन धर्म को आगे पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। कोई आपसे मिलना चाहे, कोई गोगामेडी, बाबा गोगामेडी के स्थान पर आना चाहे, देश और विदेश से, कैसे आपसे मिल सकता है और कैसे इस स्थान पर आ सकता है? सबसे मेन चीज तो कांटेक्ट नंबर है मिलने का। और जिला जींद में गोगामेडी स्थान है, गांव है इस डालम वाला, कोई भी भक्तजन आ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश सभी संतों महंतों को, भक्तों को, सभी को मेरा आदेश